अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक पर अपने अंतिम दिनों में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पैसों की इतनी तंगी कि खाने का इंतजाम नहीं। जिस रिश्वत की पेशकश का उन्होंने खुलासा किया वह उन पर ही हावी कैसे हो गई? क्या सच कहने पर उन्हें इतनी जहमत उठानी पड़ी? आज तफ्तीश होगी सत्यपाल मलिक पर लगे आरोपों पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक चांडक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिक्स वाला। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन के बाद यूट्यूब चैनल द रेड माइक को उनकी बहन का दिया हुआ एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। उसमें कहा गया है कि कुछ दिन पहले उन्हें पता चला कि मलिक के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ पैसे भेजकर मदद की। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल के परिवार वाले जब इस तरह का बयान दे तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सत्यपाल मलिक को एनडीए ने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना कई मौकों पर खुले मंचों से की थी, चाहे वह किसानों के आंदोलन का समर्थन हो या पुलवामा हमले पर सरकार की गलती बताना। जब मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उस दौरान 2200 करोड़ रुपए के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलों को लेकर उन पर 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का आरोप लगा था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और मलिक समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनने वाली इस परियोजना को लेकर मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलें मिली थी, लेकिन उन्होंने उनकी मंजूरी नहीं दी थी। उनके अनुसार एक फाइल पास करने के बदले उन्हें 150 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई थी। कुल प्रस्तावित रिश्वत 300 करोड़ रुपए की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और टेंडर रद्द कर दिया। मलिक ने यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाई थी। हालांकि उनके ट्रांसफर के बाद यह टेंडर दोबारा जारी कर दिया गया। सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी। इसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले पर मलिक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। फरवरी 2024 में उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। सीबीआई ने 23 मार्च 2022 को इस संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान मलिक को अतिरिक्त जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, सीबीआई ने 23 मार्च 2022 को इस संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान मलिक के अतिरिक्त जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें सीबीपीपीआई के एमडी एमएस बाबू, निदेशक एमके मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा, मलिक के तत्कालीन निजी सचिव वीरेंद्र राणा, कंवर सिंह राणा, पटेल इंजीनियरिंग के एमडी रूपेन पटेल और कारोबारी कमलजीत सिंह दुग्गल शामिल हैं। मलिक का निधन 5 अगस्त 2025 को हुआ। भारतीय कानून के अनुसार किसी अभियुक्त के निधन के बाद उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो जाती है, इसलिए मलिक के खिलाफ अब केस आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूर्ववत जारी रहेगी। मलिक के दावे और कथित भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज और गवाहियां केस में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी, लेकिन उनके व्यक्तिगत गवाही अब न्यायिक प्रक्रिया में नहीं रह पाएंगे। उनके निधन से व्यक्तिगत जवाबदेही खत्म हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की परछाई अब भी कई लोगों पर बनी हुई है। आगे कौन से नए मोड़ इस पूरे कहानी में आएंगे यह कहना कठिन है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला।